Hello student, welcomes back in maths online class at ACA. Our running topic is integration. Today we will study about some important points. One is if in rational fraction both numerator and denominator contains x square. अपना जो इंटीग्रेशन में जो टॉपिक था वो चल रहा था रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। क्लियर? तो आपको एक विशेष पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है ये कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही एक्स स्क्वायर और ये एक्स की पावर 2 हो तो वहां एक्स स्क्वायर को आप लीनियर मानेंगे। मैंने लिख रखा है इफ इन रेशनल फ्रैक्शन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर मस्ट बी कंसिडर्ड एज लीनियर, यानी एक्स स्क्वायर को वाई लेट करते हुए और एक्स स्क्वायर वाई जो लेट किया जाना है यानी एक्स स्क्वायर को लीनियर मानकर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो ये जो एक्स स्क्वायर को वाई लेट किया ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किया जा रहा है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं किया जाना है। कैसे? जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। यहां पर भी देखो एक्स की पावर 2, इन दोनों फ्रैक्शंस में एक्स की पावर 2, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो डिनोमिनेटर है उसको लीनियर एज्यूम करते हुए आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। एग्जाम्पल है, जैसे इन्हीं में से एक मैं कर रहा हूं, बाकी आप करेंगे। जैसे ये दे रखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएक्स। ओके, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा ओनली पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? तो ये आ चुका होगा y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब लीनियर हो गया तो लीनियर वाले को आप जानते हैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, a अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद आरएचएस एलएचएस तो बचेगा बेटा y प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि दोनों ही लीनियर है तो डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0 हो चुका होगा बेटा। तो यहां माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से भी अगर माइनस कॉमन ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, और ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अगली बार पुट y इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ए पार्ट 0 हुआ, प्लस बी, और ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से भी ये आ गया बेटा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब a और b की जगह a और b की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह वापस x स्क्वायर पुट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ जाएगा, लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ए क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करते चल रहे हैं साथ साथ। क्लियर? और ये प्लस बी की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इंटीग्रेट करेंगे, इसको आई बोल देंगे, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्लियर? तो आई इज इक्वल टू, अब ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं, एलएचएस आप लिख लेना। तो आई इज इक्वल टू, बेटा ये कांस्टेंट है बाहर किया, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? ये भी कांस्टेंट है बाहर किया, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीएक्स। क्लियर? तो ये आ चुका बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर? यहां से भी बेटा यही फॉर्मूला बन रहा है, तो प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, यहां से रह गया बेटा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहां से 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी एंड टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। तो याद रखेंगे इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स की पावर 2 है, तो वहां एक्स स्क्वायर को लीनियर एज्यूम करेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई ऐड करेंगे, लेकिन ओनली पार्शियल फ्रैक्शन वाई ऐड करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन में जाने के बाद फिर जब एक्स ए और वी की वैल्यू आ जाए तो ए और वी की वैल्यू पुट करेंगे और वापस वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है जैसे लास्ट वाला, ये यहां न्यूमरेटर में भी पावर कितना है 4, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 4 है, तो ये पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब इसको वाई ऐड कर चुके होंगे तो ये भी 2 और नीचे वाले की डिग्री भी 2 आएगी, तो पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्लियर? और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। नहीं समझे? पहले क्या करेंगे आप, पहले एक्स स्क्वायर को वाई तो ऐड करेंगे। क्लियर? वाई ऐड करते हुए ये वाई प्लस 1, ये वाई प्लस 2, वाई प्लस 4, वाई प्लस 9। अब डिवीजन मेथड द्वारा ऊपर वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन मेथड द्वारा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हो तो जो पहला पार्ट है वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे कि वहां पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो वहां पर भी याद रखोगे वाई की जगह वापस एक्स स्क्वायर रखने के बाद ही इंटीग्रेट करेंगे। तो ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, नोट कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे आपने लास्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जहां डिनोमिनेटर लीनियर था, लीनियर फैक्टर वाला था। क्लियर? जिसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हो रहे थे वो कैसे थे, लीनियर फैक्टर थे। और यहां जो दिख रहा है उसमें एक तो लीनियर है जबकि एक क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख ले कैसे करना है। तो यहां जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो एक लीनियर है तो उसको तो यूं ही लिखेंगे ना, ए अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, प्लस क्वाड्रेटिक वाले के लिए जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी बी एक्स प्लस सी। लास्ट क्लास में बताया था, एक बार उसको स्टडी करेंगे वापस, ठीक है? ये और फर्स्ट बोल देंगे। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट करेंगे अपन, सीधे उस स्टेप पर पहुंच जाएंगे जहां एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट करते हैं। तो एलसीएम लेने पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो एलएचएस में तो वही आएगा जो क्या है, न्यूमरेटर है। तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू दिस प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब जो लीनियर है, लीनियर फैक्टर है, उसके साथ तो वही ऑपरेशन करेंगे कि उससे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू तो कम से कम मिल ही जानी है। तो यहां ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2। ओके, और ये 0 हो चुका होगा। एक सेकेंड, एक्स इक्वल टू -1 आएगा बेटा, ठीक है? तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2 एंड ये -1 प्लस 2 एंड ये 0। क्लियर? तो ये -1 1 इज इक्वल टू ए।
ओके, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी 1। अब बचता है बी और सी की वैल्यू फाइंड करना। तो ए तो फाइंड कर लिया अपन ने एक्स की वैल्यू पुट करके, बी और सी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करोगे, दोनों ओर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब एक मेथड तो यह है कि बेटा इस पूरे को मल्टीप्लाई कर ले, और एक ये कि ऑब्जर्व कर ले कि हमको b की वैल्यू चाहिए, तो जैसे बी एक्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, x के साथ, तो क्या बन रहा है वी एक्स स्क्वायर, और a का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन रहा है ए एक्स स्क्वायर। अब आरएचएस में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आता नजर आ रहा है, a प्लस बी। एक तो इस तरह से ऑब्जर्व करके कर सकते हो, और a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्यों, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। और एक मेथड फिर तो यही बचता है लास्ट में कि कंप्लीट को सॉल्व करें, तो जिसको नहीं आए डायरेक्ट करना तो यूं करना जैसे मैं कर रहा हूं अब, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्लियर, और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बेटा a प्लस बी, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस बी, एंड x कॉमन लिया तो b प्लस सी, कोएफिशिएंट ऑफ x b प्लस सी, एंड ये कांस्टेंट बच गया बेटा 2a प्लस सी, 2a प्लस सी। अब कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज एलएचएस में एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एलएचएस से कितना हुआ, 0 हुआ, तो a प्लस बी, बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a फाइंड कर चुके हैं, तो v इज इक्वल टू -1। ओके, अब b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट है, तो इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस c इज इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से b c की वैल्यू फाइंड किया। b c की जो a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट i इज इक्वल टू a कितना था बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b -1, तो माइनस एक्स प्लस सी कितना था 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ओके, तो ये तो हो गया बेटा log x प्लस 1। यहां आपको दिख रहा है बेटा ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो सेपरेट करेंगे, बट x वाली टर्म नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऐसा पढ़ चुके हैं पहले अपन, ये लीनियर एक्सप्रेशन है बट यहां क्वाड्रेटिक है लेकिन x वाली टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट सेपरेट करते हो ना, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यहां फॉर्मूला बन गया, तो यहां तो आ जाएगा बेटा log x प्लस 1। अब इसको t लेट किया तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, तो ये डायरेक्ट लिखोगे बेटा 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर प्लस 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से रफ में करके देख लेना इसको, प्लस 2, ये बन गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन √2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यूं आ सकता है ये log x प्लस 1 m की पावर n के अकॉर्डिंग log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये रूट ऊपर आ जाएगा, तो ये प्लस √2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन √2 प्लस सी, log m माइनस log n, तो log x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 टेन इनवर्स x अपॉन √2 प्लस सी, ये आंसर हुआ। तो याद रखेंगे जहां क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर कोई भी है तो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, अगर कोई लीनियर है तो लीनियर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से फाइंड करोगे, और बी और सी जो भी बचते हैं तो उनको फिर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू रखने के बाद फिर इंटीग्रेट करना है। ओके, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मेट है एक, और आपकी बुक में क्वेश्चन भी है ये कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स की पावर n। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर n 2 होता या 1 होता तो दोनों फैक्टर कैसे हो चुके होते, ये लीनियर, और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करते, 2 होता तो एक लीनियर हो जाता, एक क्वाड्रेटिक हो जाता, लेकिन अगर n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, क्लियर, 3 4 5, तो आपको क्या करना है, मैंने लिख रखा है, ये जो मेथड बताने जा रहा हूं वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए है। तो आपको जो करना है कि जो x की पावर n है तो
तो उसकी एक कम पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y x की पावर n-1। सबसे पहला पॉइंट ये करेंगे, पहला चेंज क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x की जो पावर है उससे एक कम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x की पावर 4 है तो x क्यूब से, और यहां पे x क्यूब से। x की पावर 10 है तो x की पावर 9 से, यहां पर भी x की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे। करते हैं, चलिए। तो क्या आ जाएगा ये I इज इक्वल टू एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर n-1 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स की पावर n dx। तो बेटा ये x की पावर n-1 अपॉन ये पावर फिर सॉल्व होकर x की पावर n हो जाना है, और ये a प्लस बी एक्स की पावर n dx। ओके, अब x की पावर n का डेरिवेटिव दे रखा है ना ऊपर, तो x की पावर n को t लेट करेंगे, कंप्लीट को भी t लेट कर सकते हो कि लेट थोड़ा सा आसान हो जाएगा। a प्लस बी एक्स की पावर n इज इक्वल टू टी। तो यहां x की पावर n की अगर वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा t माइनस ए अपॉन बी, और यहां डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो n a का 0 n वी एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। देन x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन nv। ये क्वेश्चन हो गया I इज इक्वल टू बेटा ये तो dt अपॉन nv में कन्वर्ट हुआ, तो 1 अपॉन nv को इंटीग्रल से बाहर करेंगे और ये आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू t माइनस ए, क्योंकि कंप्लीट t में चेंज होना चाहिए, और इंटू t, ये कंप्लीट t हो गया और ये dt। b से b कैंसिल, तो ये बच गया बेटा 1 अपॉन n 1 अपॉन t इंटू t माइनस ए dt। अब ये दोनों ही फैक्टर कैसे हो गए लीनियर, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा I इज इक्वल टू 1 अपॉन n को तो यूं ही रहने देंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t dt प्लस b अपॉन t माइनस a dt। ओके, अब जिस आपने फ्रैक्शन, जिस एल्जेब्रिक फ्रैक्शन को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया है उसका न्यूमरेटर क्या है 1, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भी एलसीएम लेने वाली जो स्टेप है उसमें एलएचएस में तो क्या आएगा 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर तो ये a इंटू टी माइनस ए प्लस बी टी। ये स्टेप्स क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना पूछ लेंगे कैसे आगे। बता रहा हूं एक बार कि इसी को तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया है, तो एलसीएम लेने पर बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस। ओके, चलिए अब दोनों ही लीनियर है तो सबसे पहले तो t इज इक्वल टू 0 पुट t इक्वल टू 0, और यहां t इज इक्वल टू a आएगा, तो पहले 0 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस a प्लस 0, देन a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a, t इज इक्वल टू माइनस प्लस a, तो ये आ जाएगा बेटा 1 इज इक्वल टू ये 0 हो चुका होगा और प्लस b इंटू ए, और b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। ओके, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन n, a कितना था बेटा माइनस 1 अपॉन ए, कॉन्स्टेंट है बाहर हुआ, तो 1 अपॉन टी डी टी प्लस b 1 अपॉन ए 1 अपॉन टी माइनस ए डी टी। ओके, तो ये 1 अपॉन ए कंप्लीट से कॉमन है, तो 1 अपॉन ए एन, बेटा ये माइनस का लॉग टी, ओके, और ये प्लस लॉग टी माइनस ए प्लस सी, लॉग एम माइनस लॉग एन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन ए एन लॉग टी माइनस ए अपॉन टी, टी माइनस ए अपॉन टी और प्लस सी, और उसके बाद लास्ट में टी की जगह टी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ चुका होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, यहां x की पावर 3 से, जबकि यहां x की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी कंप्लीट मेथड यही है। आपको करना क्या है बेटा कि जो एक्सरसाइज अपनी है 9.4 का एक एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कल मैं उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। जो भी डाउट्स होंगे उनको आज ही आपको सेंड करना है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं आए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे। आज का जो टॉपिक था जिसमें आपने एक तो पॉइंट था जहां की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही एक्स स्क्वायर हो, और एक पॉइंट ये था कि x की पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था। बस ये दो ही पॉइंट थे, बाकी तो आप पढ़ चुके हैं। और एक वो था जहां एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो किस तरह से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए। तो एक तो इसको स्टडी करोगे, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो 9.4 के ट्राई करेंगे,
और आज ये बताएंगे मुझे कि आप सबको ये समझ में आ गया नहीं आ गया। ओके, थैंक यू।